सुस्वागतम। मैं प्रभात कुमार। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। हमारे आसपास का एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे कि हमारे अपने आसपास का पौधे देखते हैं अब, और कुछ ऐसे पौधे देखते होंगे जिससे हमें सब्जी भी प्राप्त होता है, जैसे कि बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया। ठीक है, ये सब को भी बाबू हाइब्रिडाइजेशन की मदद से जो नेचुरली ग्रो करता है उससे अच्छा क्वालिटी में हम लोग ग्रो कर सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैबेज, यानी जनरली कैबेज जो है हमारे बीच हरा कलर का होता है, लेकिन हाइब्रिडेशन की मदद से हम लोग पर्पल कलर का भी उगा सकते हैं, और जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है। इसलिए हमारे मार्केट में जनरली जो हम लोग जहाँ से सब्ज़ी खरीदते हैं वहाँ नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक लोग उगाते हैं और बहुत कम मात्रा में उगाते हैं, इसीलिए जो है सो हमारे मार्केट में नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, अब बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग हाइब्रिडेशन के मदद से बहुत ही पौष्टिक उगा सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, टमाटर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब फिर आप कहिए कि क्या सर हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ हम प्लांट में ही कर सकते हैं, एनिमल में नहीं कर सकते? हम बोलेंगे हाँ ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बीच सबसे कॉमन एनिमल है खच्चर, और हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं खच्चर। ठीक है, तो खच्चर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जब दो स्पेसीज का अलग अलग स्पेसीज का इंटरब्रीडिंग हुआ तो खच्चर हुआ। जैसे कि फीमेल हॉर्स जो है मेयर और गधा का जब इंटरब्रीडिंग कराया गया तो क्या पैदा हुआ? खच्चर। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो खच्चर को गाली की तरह लेते हैं, अगर कोई आपको खच्चर कहता है यानी आपको पैंट्स को गाली दे रहा है। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग खच्चर वर्ड नहीं यूज करेंगे। अब बात आती है केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस हाइब्रिडाइजेशन का। तो केमिस्ट्री में भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक केमिस्ट थे लाइनस पॉलिंग साहब, जो 1931 में हाइब्रिडाइजेशन वर्ड को एक्सप्लेन किए थे, जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन के मदद से, यानी कि मीथेन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन किए थे ये लाइनस पॉलिंग साहब। किसके मदद से? हाइब्रिडाइजेशन से। यानी कि केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिए हैं वो कौन है? लाइनस पॉलिंग साहब। ठीक है, अब बोलिए सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो अगर हम बात करते हैं डिफिनेशन का, तो हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डीजेनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लेवल सेम हो उसको हम लोग इंटरमिक्स करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अगर बात किया जाए बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हम लोग ये बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इज डिफाइंड एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि जब इंटरब्रीडिंग करवाते हैं दो अलग अलग स्पेसीज का, और जो हमें कुछ नया स्पेसीज प्राप्त होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजी में सबसे पहले लेके आए थे एक जोसेफ कॉलरेटर साहब 1760 में, और केमिस्ट्री में कौन लेके आए थे? लाइनस पॉलिंग साहब। कब? 1931 में। कौन सा कंपाउंड पे एक्सपेरिमेंट किए थे सबसे पहले? तो मीथेन। और ये साहब जो थे जोसेफ कॉलरेटर साहब सबसे पहले कौन सा प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे? तो हम लोग बोलेंगे टोबैको प्लांट। ठीक है, तो आइए हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो भी मैथ से, और बहुत ही मतलब सॉलिड कंसेप्ट जो कि आप कभी दोबारा नहीं भूलिएगा और एज आप ट्रिक ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन मैथ की मदद से निकालना। ट्रिक सीखना है, आइए ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, ट्रिक का नाम सुनते ही आप लोग तो एकदम कान खड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कुछ ट्रिक सीखने के लिए आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये नंबर आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर 2 आएगा तो SP, 3 आएगा तो SP2, 4 आएगा तो SP3, और 5 आएगा तो SP3D, 6 आएगा तो SP3D2, और 7 आएगा तो SP3D3। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना बाबू, ग्रुप वाइज एलिमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है बाबू H2SO4। ठीक है, तो अगर हम लोग H2SO4 लेते हैं तो इसमें कितने तरह का एलिमेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, किस ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन? फर्स्ट। सल्फर 6, ऑक्सीजन 6 A का है। ठीक है, अब देखिए ग्रुप वाइज लिख लेने से हमको ये पता चल गया कि किस इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। जैसे कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा बाबू, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ठीक है, और कितना हाइड्रोजन है? 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, फिर प्लस। सल्फर किस ग्रुप का? 6 का, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। ऑक्सीजन किस ग्रुप का? 6 ग्रुप का है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 का 6 होगा बाबू, लेकिन 4 है ना तो 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब हमको ध्यान देने की बात यह है बाबू कि अगर 8 तक कोई नंबर आता है, 8 तक
कोई नंबर आता है तो 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर 9 या 56 56 तक आए तो हम लोग 8 से भाग करेंगे, ठीक है। और 56 से अगर ज़्यादा आए तो 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप पेशेंस के साथ देखिए, आपको बहुत ईजी लगेगा ये ट्रिक, ठीक है। जैसे 32 है तो अब बताइए तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 9 और 56 के बीच में है ना, तो 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 32 करते हैं, 8 4 टाइम्स में कैंसिल, कितना आया 4 ना, तो आपका 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, यानी कि H2SO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए अब बोलिए कि सर ये तो छोटा सा कंपाउंड था, थोड़ा बड़ा लेके दिखाइए, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो कुछ और बड़ा दिखाते हैं, तो देखिए अब देखते हो थोड़ा बड़ा कंपाउंड जैसे XeF6, ठीक है। अच्छा बताइए तो जेनर है ना, किस ग्रुप का एलिमेंट है, A टेप। अब इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम लोग लिंक दे देंगे नीचे और ट्रिक दे देंगे ग्रुप वाइज एलिमेंट का, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका निकालेंगे तो किस ग्रुप का है 8 सल्फर, फ्लोरीन किस ग्रुप का है 7, तो 7 × 6 यानी कि 1 का 7, 6 का 7 × 6 यानी 8 + 42 कितना हो गया 50, किसके बीच आ रहा है 9 और 56 के बीच है, ठीक है। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे जल्दी से, 8 8 6 42, 2 बच गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि अब फिर हम इसको भूल जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक भूल जाएंगे। अब ये यहाँ देखेंगे फिर से कि ये कहाँ के बीच में आ रहा है, तो हम देखेंगे कि 8 तक यानी 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो फिर हम 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम लगेगा कैंसिल, ठीक है। तो अब जो ये साइड का जो आपको बचेगा, ठीक है, इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। अब 7 में आपका क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया XeF6 का sp3d3, दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NO3-, ठीक है। अब प्लस माइनस भी ले लेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लेंगे, उसका भी ट्रिक बताएंगे। देखिए अब NO3- है, ठीक है, तो इस पे तो माइनस का साइन है तो इसको नहीं डरना है, ठीक है। पहले हम क्या बोले, पहले ग्रुप वाइज देखना है, तो किस ग्रुप का एलिमेंट है 5th का, ये किसका है 6 का, ठीक है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल निकालेंगे पहले, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन किस ग्रुप का 5th का, तो 5, ऑक्सीजन 6 का है तो 6 3 है ना, यानी 5 + 18 यानी कितना हो जाएगा वो 23, ठीक है। अब यहाँ पे साइन लास्ट में हम लोग देखेंगे साइन, तो यहाँ पे कितना माइनस का साइन है ना, तो जितना साइन रहेगा उतना माइनस में रहेगा तो जोड़ देंगे, यानी अब कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। गौर देने के बाद है वो पहले हम लोग ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, ठीक है, जितना है। उसके बाद अगर माइनस का साइन है तो जितना, अगर 2 माइनस साइन है तो 2 जोड़ेंगे, 3 है तो 3 जोड़ेंगे, 5 है तो 5 जोड़ेंगे, लेकिन अगर प्लस का साइन रहेगा तो उतना ही घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब फिर वापस से हम लोग डिवाइड पे आते हैं। 8 ये 24 किसके बीच में आता है 9 और 56 के बीच में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से, यानी कि 24 को हम डिवाइड करेंगे 3 बार में कैंसिल, तो ये 3 रहेगा तो क्या आएगा sp2, दैट्स इट। यानी कि NO3- का हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा sp2। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बस एक बात याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा सिर्फ तो sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड रहेगा 1 ठो तो sp2, ठीक है, 2 ठो रहेगा तो sp, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड 1 ठो रहेगा तो sp। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे चलिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम अल्केन का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, यानी मान लीजिए C7H16 है, तो इसमें से प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा हमको, तो क्या बोलेंगे sp3, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवैलेंट, ठीक है। अब जैसे देखिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम बोले थे कि एक डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2, 2 रहेगा तो sp, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, देखिए ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे कि ये अब जैसे कि देखिए इस कार्बन के 2 कार्बन के बीच लेंगे तो यहाँ कितना डबल बॉन्ड है, 1 है ना, ठीक है। इसके बीच लेंगे तो क्या होगा 1 है, तो इसीलिए इस कार्बन का अगर हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे sp2, इसका पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे sp2, समझ रहे बात को। जब एक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे sp2, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें बेंजीन का, ठीक है, तो अगर हम बेंजीन का बात करेंगे तो इसमें भी सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। तो और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही जानते हैं, ठीक है। तो ठीक है हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।